अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदिल एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी इन दोनों का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल जो एक्टिव इम्यूनिटी है और जो पैसिव इम्यूनिटी है, ये दरअसल किस्म होती है एडाप्टिव या जिसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर किसी इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है, या जो है हम कहीं से किसी और सोर्स से इसको हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह की इम्यूनिटी को अक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि पहले हमारे अंदर मौजूद नहीं होती लेकिन बाद में हासिल होती है। वो किस तरह से है, सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी का जिक्र करें कि ये क्या है, और फिर पैसिव इम्यूनिटी का भी। तो अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी का जिक्र करें तो लिखा हुआ है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। कि एक इंसान है, उसका इम्यून सिस्टम है, उसका खुद का इम्यून सिस्टम खुद से ये इम्यूनिटी को डेवलप करता है, और इसे एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। इफ़ इट इज़ ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर ये एक्टिव इम्यूनिटी किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलवाएगी। If in case of artificially inoculating individual with vaccine, it is termed as artificial active immunity or vaccination। अगर यही एक्टिव इम्यूनिटी जो किसी इंसान के अंदर आर्टिफिशियली किसी और ज़रिए से हासिल की जा रही है, मिसाल के तौर पर वैक्सीन के ज़रिए से हासिल की जा रही है, तो इसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या इसे वैक्सीनेशन कहा जाएगा। तो आइए अब हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को जिक्र करते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये इन्होंने नेचुरल के अंदर क्लिनिकल और सब क्लिनिकल का जिक्र किया, जिसके हवाले से हमने पहले ही बयान किया था कि दरअसल यहाँ पर होगा कि इंसान की खुद की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। आर्टिफिशियल का यहाँ पर लिखा हुआ है वैक्सीनेशन, और इसकी कुछ किस्में लिखी हुई हैं, तो इनके हवाले से भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन का यानी कि वैक्सीन्स का जिक्र है। तो अगर हम बात करें कि वैक्सीन क्या होती है, तो उसके हवाले से लिखा हुआ है, अ वैक्सीन इज आइदर अ पैथोजिन or its product that is introduced in our body to induce a state of immunity for protection against natural infection with the same pathogen। वैक्सीन जो होती है वो एक पैथोजिन हो सकता है। अब ये पैथोजिन किस तरह से होता है, जिसे लिखा हुआ है लाइव एटीन्यूटेड या किल्ड, यानी कि वो जिंदा भी हो सकता है, और दूसरा जो है वो किल्ड जो है मरा हुआ हमारे पास पैथोजिन भी हो सकता है। यानी कि हम एक जिंदा लेकिन कमज़ोर या मरे हुए पैथोजिन को हमारी बॉडी में दाखिल करेंगे, या उसी पैथोजिन का कोई प्रोडक्ट, कोई बना हुआ चीज़ जैसे कि पॉलीसेक्राइड हो गया या कोई और उसका हिस्सा जो है हम हमारी बॉडी में दाखिल करेंगे, ताकि हमारी बॉडी उसके लड़ने के खिलाफ एक रेस्पॉन्स डेवलप कर सके। तो ये जो है वैक्सीन कहलवाती हैं। वैक्सीन सारा फॉलोइंग फोर टाइप्स, चार तरह की वैक्सीन होंगी, और वो चार तरह की किस्में कौन सी हैं, जिसे लिखा हुआ है सबसे पहले लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन्स। इसके अंदर एक जिंदा जो है पैथोजिन होता है, कोई वायरस हो गया जिंदा, कोई बैक्टीरिया हो गया जिंदा, लेकिन हमारी बॉडी के हिसाब से कमज़ोर होगा, तो उसे दाखिल किया जाएगा। उसके अलावा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के अंदर जो हमारे पास दाखिल किया जाएगा वायरस या पैथोजिन, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, वो मरा हुआ होगा। उसके अलावा तीसरी किस्म में लिखा हुआ है टॉक्सोइड वैक्सीन। टॉक्सोइड वैक्सीन के अंदर कुछ टॉक्सिन्स दाखिल किए जाएंगे जो बैक्टीरिया पैथोजिन के होंगे, ताकि हमारी बॉडी उन टॉक्सिन्स को ख़त्म कर सके। उसके अलावा लिखा हुआ है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट्स पॉलीसेक्राइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन। कुछ और वैक्सीन दाखिल की जा रही हैं जिनके अंदर पॉलीसेक्राइड्स शामिल हैं या कुछ और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, जो कि दरअसल वायरस या कोई बैक्टीरिया बना रहा होता है, ताकि हमारी बॉडी उनके खिलाफ, उनके केमिकल्स के खिलाफ, उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ असर कर सके। तो ये हमारे पास कुछ वैक्सीन्स की किस्में होती हैं। अब हम जिक्र करते हैं एक और किस्म का, जो कि अक्वायर्ड यानी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, जिसका नाम है पैसिव इम्यूनिटी। इसके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है इन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी antibodies or immune cells produced by one individual are transferred to another individual to develop immunity। पैसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर अगर कोई एक इंसान है, उसके सेल्स एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। एंटीबॉडीज़ दरअसल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजीन्स यानी कि बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो अगर किसी एक इंसान जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो वो दूसरे इंसान में दाखिल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, जैसे कि उसको कोरोना वायरस हो गया, और उसने उसके खिलाफ जो है रिकवरी के तौर पर एंटीबॉडीज़ बना भी ली और वो बच भी गया, लेकिन दूसरा इंसान मिसाल के तौर पर एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहा, तो ये जो है दूसरे इंसान के अंदर दाखिल की जाती हैं। अब ये किस तरह से है, नेचुरली किस तरह से हो रहा है, तो इसका हवाले से लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ प्रेग्नेंट वुमेन पासिस हर एंटीबॉडीज टू हर फीटस थ्रू प्लेसेंटा।
कि प्लेसेंटा जो होता है एक पार्ट होता है जो माँ को बच्चे के साथ जोड़े रखता है। तो मदर के एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के ज़रिए से जो है फीटस में यानी कि बनने वाले बच्चे के अंदर चले जाते हैं। सिमिलरली एन इन्फेंट रिसीव्स एंटीबॉडीज़ ऑफ हिज हर मदर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, कि एक इन्फेंट यानी कि एक नवमौलूद बच्चा जो बिल्कुल बच्चा पैदा हो चुका है, वो अगर एंटीबॉडीज़ ले रहा है तो वो माँ के मिल्क से यानी कि दूध से जो है वो एंटीबॉडीज़ को हासिल कर रहा है। इसके बाद से लिखा हुआ है दिस काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज टर्म्ड एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसे हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। अब हम जिक्र करते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के हवाले से। तो उसके बाद से लिखा हुआ है देयर कुड बी अनदर केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इन विच इम्यून सेल और इम्यून सीरम फ्रॉम एन इम्यून पर्सन आर ट्रांसफर टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, कि किसी इंसान में से उसके इम्यून सेल या इम्यून सीरम निकाला जाएगा और वो दूसरे इंसान में दाखिल किया जाएगा। इम्यून सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी के सेल्स, और इम्यून सीरम का मतलब ये है कि उसके ब्लड का वो हिस्सा जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो है ब्लड के ज़रिए से उसमें दाखिल की जाएंगी, प्लाज्मा के ज़रिए से दूसरे इंसान में दाखिल की जाएंगी। दिस इज टर्म्ड एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, और इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। और यही मिसाल जो है कोरोना वाले मिसाल के अंदर हमने बयान की थी कि अगर कोई एक इंसान एंटीबॉडीज़ बना रहा है तो वो एंटीबॉडीज़ दूसरे में दाखिल की जा रही है। इसी तरह से हमारे पास सांप के जहर के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जाती है वो भी इसी तरह से हॉर्स में से बनाई जाती है। तो इसकी भी कई सारी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।